अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4, हमारा वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी कि साझेदारी का पूर्ण गठन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब आपका जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट जो है उस अकाउंट को हम लोग क्लोज नहीं करेंगे यदि वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो उसके बेस पे हमने एग्जाम्पल नंबर जो 11 था वो हमने डिस्कस किया था, नॉट टू क्लोज द जनरल रिजर्व अकाउंट। और जर्नल एंट्री भी हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि कैसे पार्टनर्स जो है 3 पार्टनर रहते हैं और उसमें एक पार्टनर जो है वो गेन करता है, दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और एक ऐसा पार्टनर होता है जो कि ना ही सेक्रीफाइस करता है ना ही गेन करता है। ठीक है, तो उसी केस 2 रिलेटेड हम लोग आज की टॉपिक में, आज की जो क्लास है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। आप हेडिंग में देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम्पल है हमारा, नॉट टू क्लोज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व अकाउंट, हमारा ये आज का डिस्कशन है। और मैं बोल दूं जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ वो डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक है। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन पर आप आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। जो इलस्ट्रेशन है क्या कहता है कि अवितरित लाभ हानि खाता एवं सामान्य संचय खाता को बंद नहीं किया जाना है। क्लैरिटी है यहाँ पे, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया है हेडिंग में, बट एग्जाम में आपका हेडिंग नहीं रहता है, एग्जाम में आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन से आपको पढ़ के समझना है कि केस कौन सा है, केस 1 है कि केस 2 है, बट क्लैरिटी हो जाती है पढ़ने से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को या जनरल रिजर्व अकाउंट को हम क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या बोलता है आप देखोगे, सुनील एंड अनिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये जो 3:2 जो रेशियो हमारा दिया हुआ है क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ओल्ड रेशियो है। देयर बैलेंस शीट शोड, किसकी बैलेंस शीट, इन दोनों की, सुनील और अनिल की जो पार्टनर जो फर्म है उसकी बैलेंस शीट दिखाती है, शोड अ बैलेंस ऑफ 50,000, कितना दिखा रहा है, 50,000 इन जनरल रिजर्व, यानी कि इनके बैलेंस शीट में मैं एक बार कॉपी में दिखा दूं, जैसे कि अगर आपका ये बैलेंस शीट है, अगर आपका ये बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड और दिस इज आवर एसेट साइड, इतना तो आपने क्लास 11 में पढ़ा ही होगा। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना है, 50,000, किधर दिया है, लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, आपके क्वेश्चन में ये बोला, ठीक है, कि 50,000 इन जनरल रिजर्व अकाउंट एंड 40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 40,000 कहाँ पर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं की गई है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये क्या है, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, कुछ भी क्लियर है क्या, आगे पढ़ लेते हैं एक बार। दे नाउ डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, बोलते हैं फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली होगा, यानी कि 1:1 होगा। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। कहता है कि अकाउंट आपको क्लोज नहीं करना है, ठीक है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज नहीं करना है। उन लोगों ने डिसाइड किया है कि इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द एबव अरेंजमेंट। जो क्वेश्चन दिया है उसके बेस पे आपको जर्नल एंट्री यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखानी है। अब सवाल हमारे सामने आता है कि यहाँ तो क्लियर ही नहीं है कि 40,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आप इसको मान के चलो कि ये जो है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर 40,000 दिया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना है मेरा, लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ, आप ये मान के चलिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। सोल्यूशन में आप देखोगे सबसे पहला सिचुएशन क्या है, सबसे पहला हमारा हमने पढ़ा था पिछले क्लास में केस 2 में कि नेट इफेक्ट निकालना है, याद करो हमने बताया था, यहाँ पर याद करें अकाउंटिंग जो टेक्निक थी हमारी, इसमें हमने बताया था कि सर्वप्रथम लाभ संचय हानि का क्या करना, आदि का शुद्ध प्रभाव यानी कि नेट इफेक्ट निकालना है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है और रिजर्व दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है और रिजर्व दिया हुआ, हानि तो दिया ही नहीं है। तो अगर लाभ और दोनों को जोड़ेंगे भी
जोड़ के भी काम कर सकते हैं और अलग अलग भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, नेट इफेक्ट भी निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो आप। अगर हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, अगर हमें निकालना है नेट इफेक्ट निकालेंगे तो हमारा जो रिज़र्व है वो कितना है, 50,000 है, ठीक है। और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 40,000 है। कितना हो गया, 90,000, ठीक है। इस 90,000 को हमने बोला नेट इफेक्ट। क्या बोला हमने इसको, नेट इफेक्ट। या तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं तो अलग अलग भी काम करेंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। हमको ये निकालना है ना, पार्टनर्स का निकालना है। कौन यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है, सुनील कर रहा है कि अनिल कर रहा है, वी डोंट नो। अब हमको निकालना है, हमारा सेकेंड स्टेप यही होता है ना। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर बराबर क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना दिया है क्वेश्चन में, 3:2 दिया है, 3:2 दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो। और न्यू शेयर डायरेक्टली क्या बोला, इक्वली, यानी कि 1:1, ठीक है। अब आते आगे, चलो चलो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा सेट कर लेते हो। चलो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अच्छे से क्या बोला जा रहा है। सुनील का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 है, ठीक। और न्यू कितना है, 1/2। एलसीएम देने पे कितना आ रहा है, 10, 6 - 5। आई होप सो यू नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम, ठीक है। आपको निकालना आ गया होगा अब। तो 6 - 5 बटा कितना हो गया, 10। तो 1/10, यानी कि सुनील यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि माइनस में तो आया नहीं है ना, तो सुनील यहाँ पे क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है अनिल की, 2/5 - 1/2। आप देख सकते हो एलसीएम देने पर 4 - 5 यानी कि -1/10 आ रहा है, यानी कि अनिल यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो हमने सैक्रिफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर भी निकाल लिया, यानी कि सुनील यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है और अनिल क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो पैसा लेके कौन आएगा, अनिल लेकर आएगा। अब देखो यहाँ पे, अतः लाभ प्राप्ति वाले साझेदार का सामान्य संचय तथा लाभ एवं हानि खाते में हिस्से का समायोजन हम करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे किसका, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे सामान्य संचय खाता यानी कि 50,000 जो जनरल रिजर्व का है उसमें से 1/10 सुनील लेकर के आएगा, सॉरी सुनील लेकर नहीं आएगा, अनिल लेकर आएगा क्योंकि वो गेन कर रहा है। 1/10 यानी कि कितना हो गया, 5,000 हो गया, ठीक है, 5,000 हो गया। ये अलग अलग यहाँ पे बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 40,000 का 1/10 अनिल लेकर आएगा, तो कितना होगा, 4। ठीक है, टोटल अनिल कितना लेकर आएगा, 9,000 लेकर आएगा। ये यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेशन किया गया है। लेकिन अगर हम नेट इफेक्ट पे भी बात करेंगे तो भी मेरा आंसर क्या होगा, सेम होगा। 90,000 था टोटल मेरा नेट इफेक्ट, इसका 1/10 करेंगे तो कितना होगा, 90,000, सॉरी 90,000, 9,000 हुआ, कितना होगा, 9,000 होगा यहाँ पर। तो आप देखो अलग अलग भी कैलकुलेशन करो या नेट इफेक्ट करके निकाल के करो, बात बराबर है, ठीक है। अब आती है बात जर्नल एंट्री की। अगर आप नेट इफेक्ट पे काम करोगे तो आपको जर्नल एंट्री, जैसे पहला ये आपको यहाँ पे 2 तरह से जर्नल एंट्री सिखाई जा रही है सोल्यूशन में। जो पहला आप जर्नल एंट्री देख रहे हो वो नेट इफेक्ट के बेस पर है, ठीक है, क्योंकि टोटल जो है पैसा अनिल लेके कितना आएगा, टोटल अनिल पैसा जो लेकर आएगा वो 9,000 लेकर आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारा जर्नल एंट्री क्या है, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अनिल्स को हम कैपिटल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनिल को पैसा लेकर आना है तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके लिए उसका खाता जो है वो क्या होगा, डेबिट में जाएगा। टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्षतिपूर्ति हो रही है, सुनील यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अनिल का कैपिटल डिक्रीज हो रहा है और सुनील का कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अनिल यहाँ पे क्या है, गेनिंग पार्टनर है, सुनील यहाँ पे क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। आपने 9,000 लिखा। अब अल्टरनेटिवली आप देख सकते हो यहाँ पे, अल्टरनेटिवली आप देख लो यहाँ पे कि अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, क्या एडजस्टमेंट है, मेड फॉर जनरल रिजर्व। सिर्फ जनरल रिजर्व के लिए आपने यहाँ पे एंट्री पास की है, इसलिए यहाँ पे 5,000 है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखोगे अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट मेड फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो 4,000
4000। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा इस क्वेश्चन में कि यदि क्वेश्चन में बिल्कुल क्वेश्चन साइलेंट है, ये चीज़ पर ध्यान देना, क्वेश्चन बिल्कुल ही साइलेंट था कि 40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन में बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया था कि ये क्वेश्चन का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो ऐसी स्थिति में आपको मान के चलना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, अगर एनसीईआरटी में दिया है तो बेशक आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 आपको दिख रहा है यहाँ पर। एडजस्टमेंट हेडिंग क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 13 का, एडजस्टमेंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व। आपको यहाँ पे नेट इफेक्ट के बेस पे सिखाया जाएगा इस एग्जाम्पल में। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एक्स वाई जेड क्या है, पार्टनर्स है, इनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 5:3:2 है। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, ये डिसाइड करते हैं कि हमारी फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस जो होगी इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तो आपका यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी दे दिया और न्यू रेशियो भी दे दिया विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, मतलब 1 अप्रैल 2016 से इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो 2:3:5 होगी। ठीक है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक्स वैल्यू। कहने का मतलब है इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो हैं वो क्या करेंगे, हम लोग जो है मतलब जो बुक वैल्यू जो दी हुई, जो रिजर्व जो बुक वैल्यू दिया उसको कोई भी हम प्रभावित नहीं करेंगे, मतलब विदाउट अफेक्टिंग। हिंदी में आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने निम्नलिखित मदों को, प्रभाव को, इनको पुस्तकीय मूल्य को प्रभावित किए बिना लेखांकित करने का निर्णय किया है। कहने का मतलब है कि जो बुक वैल्यू मेंटेन की गई है जनरल रिजर्व का या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का, उसको उनको छेड़छाड़ नहीं करना, उसको जैसा था वैसे ही रखना है। ठीक है, मेंटेन करना, क्योंकि आप जानते हो अगर आपको क्वेश्चन में बोल देता है कि आपका जो ये जनरल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या जो भी आपके लायबिलिटी साइड में रहते हैं या एसेट साइड में रहते हैं, इसको हमको क्लोज करना है, इस खाता को ही हमको क्लोज करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो नेक्स्ट आप बैलेंस शीट बनाओगे वहाँ पर इस अमाउंट को आप नहीं लिखते हैं क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि हमको इस खाता को क्लोज नहीं करना है, वी डोंट वांट टू क्लोज दिस अकाउंट, तो क्या होगा कि यहाँ पर हम जो है जो गेन करेगा पार्टनर, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज कर दी है ना, पहले से चेंज हो चुका है, न्यू प्रॉफिट चेंज हो गया। तो उस स्थिति में हम लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करते हैं और जो पर्सन गेन करता है वो कैश लेकर अपना जितना भी होगा लेकर आएगा। लेकिन जो बुक वैल्यू पहले से मेंटेन की गई है रिजर्व की या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की या जो भी है आपका एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड में, ठीक है, जो भी आपके रिजर्व्स हैं उसको आप जैसे था बुक वैल्यू पर वैसे ही आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब जो आपने पहले बैलेंस शीट में मेंटेन किया था जनरल रिजर्व एज ए 50,000 रुपया, तो वो अभी भी 50,000 एज ए जनरल रिजर्व में रहेगा नेक्स्ट बैलेंस शीट में। ठीक है, चलो अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ था, ओल्ड रेशियो हमको क्वेश्चन में दे दिया गया था, हमको क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दे दिया गया है, साथ ही साथ हमको देखो यहाँ पे बुक वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे बुक वैल्यू भी दे दिया गया है। 3 आइटम हमारे पास क्वेश्चन में है, क्या क्या आइटम है देखोगे। पहला है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारा 75,000 का दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बोल दिया है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा है, ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये कहाँ पे मेंटेन है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मेंटेन किया गया है 50,000। ठीक है, फिर हमको बोला गया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंसेस अकाउंट कितना है, 50,000। तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंसेस अकाउंट कहाँ पे मेंटेन है, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंसेस अकाउंट आपका मेंटेन है एसेट साइड, रिमेंबर दिस। मैं आपको बता देती हूँ, अगर छोटा करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, अगर बैलेंस शीट बनी हुई है तो बैलेंस शीट का ये मेरा लाइबिलिटी और ये मेरा क्या है, एसेट है। तो एडवर्टाइजमेंट जो सस्पेंस बोल रहा है, सस्पेंस अकाउंट, ये एसेट साइड में लिखा हुआ है, कितना बुक वैल्यू इसका है, 50,000।
इस चीज़ को समझो, ठीक है। कहाँ पर है ये? 50,000 एसेट साइड के बैलेंस शीट में। और क्या है यहाँ पे? जनरल रिजर्व है। ये लायबिलिटी साइड में कितना मेंटेन किया हुआ है? 75,000 मेंटेन है। प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या? क्योंकि लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट बैलेंस होती है ना। तो कितना मेंटेन है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? 50,000। तो ये आपको समझना होगा, जब क्वेश्चन में अभी इंफॉर्मेशन दिया तो आपको ये आपकी आंखों में ये व्यूज आने चाहिए, ठीक है, कि बैलेंस शीट में यहाँ ये चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है क्वेश्चन का? हमको नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है ना। हमको क्या कैलकुलेट करना है? नेट इफेक्ट हमको कैलकुलेट करना है। चलो नेट इफेक्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा जो स्टेप देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व कितना है मेरा? 75,000, ठीक है। इसमें क्या क्या हम जोड़ेंगे? जितने भी प्रॉफिट होंगे उसको हम जोड़ेंगे और जितने लॉसेज होंगे उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है। और मैं ये भी बता दूं, अगर लायबिलिटी साइड में कोई भी आइटम लिखी हुई है तो ये आपका क्या है? गेन है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो क्या होगी? प्लस होगी, यानी कि ये प्रॉफिट है। क्या है ये? प्रॉफिट का पार्ट है। और जितने भी एसेट साइड में है, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, ये क्या है? लॉस है। क्या है ये? लॉस है। या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज हो गए, या इवन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता तो वो सब क्या होता? लॉस। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन चीज़ों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ भी है। चलो तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 75,000 जनरल रिजर्व को हमने जोड़ना है, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको भी हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना हो गया? 50,000। तो 75 और 50 कितना हो जाएगा? 1,25,000। अब हम लेस किस चीज़ को करेंगे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करेंगे? लेस करेंगे 50,000। तो फाइनली मेरे पास नेट इफेक्ट कितना आ गया? 75,000। फाइनली मेरे पास नेट इफेक्ट कितना आ गया? 75,000, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप खत्म। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है? यहाँ पे देखोगे दूसरा स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। हमको सेक्रीफाइस शेयर और गेन शेयर कैलकुलेट करना है। तो एज पर आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे दिया है, कितना था? 5, 3 और 2, 5 3 8, 2 कितना हो गया? 10। यानी कि x का कितना है? 5/10 और न्यू का कितना है? 2 3 5, 5 3 8 9 10, यानी कि 2/10। तो दोनों का आप देखोगे डिनोमिनेटर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का क्या है? बराबर है। तो आराम से आप कैलकुलेशन कर लोगे। 5 - 2 कितना होगा? 3, यानी कि x यहाँ पे क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। x यहाँ पे क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे इधर y। आपको क्वेश्चन में स्क्रीन पे दिख रहा होगा y का आपका ओल्ड शेयर क्या है? 3/10 है। न्यू शेयर क्या है? 3/10 है। तो आपका क्या हो गया? 3 और 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा? नील होगा। यानी कि y यहाँ पे ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, ठीक है। z में हम क्या देखते हैं? 2/10 मेरा ओल्ड शेयर है और ये 5/10 क्या है? मेरा न्यू शेयर है। तो 2 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे -3/10 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर z क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो हमको क्लियर हो गया कि यहाँ पर z क्या है? गेनिंग पार्टनर हो गया। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? x कर रहा है। y का यहाँ पे कुछ नहीं है, नो गेन नो सेक्रीफाइस। तो हमारा गेनिंग शेयर एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर भी क्लियर हो चुका है स्टेप 2 में। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है? यहाँ x त्याग करता है जिसकी क्षतिपूर्ति z द्वारा की जाएगी, क्योंकि वह लाभ प्राप्ति यानी कि गेन करता है, ठीक है। हियर x सेक्रीफाइस, देयरफॉर x विल बी कंपनसेटेड बाय z बिकॉज ही गेन्स। क्योंकि अब यहाँ पे पैसा कौन लेकर आएगा? पैसा यहाँ पे z लेकर आएगा। और किसको देगा? x को यहाँ पे देगा। z यहाँ पे कंपनसेट करेगा बिकॉज वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो मेरा जो नेट इफेक्ट था वो टोटल कितना था? 75,000 था ना। तो 75 कैलकुलेशन, थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन इन द नेट इफेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स। तो हमारा 75,000 था, ठीक है ना। 75,000 था। तो 75,000 को यहाँ पे 3/10 करेंगे तो कितना होगा?
500। ये कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, और 3/10 गेन कौन कर रहा है? जेड गेन कर रहा है। ठीक है, अब 4 स्टेप हमारा क्या होगा? 4 स्टेप हमारा जर्नल एंट्री होगा। तो गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जैसे एज यूजुअल हमने जो बताया है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 22,500 being the adjustment made for the net effect of profit and loss and reserve। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन द कैपिटल अकाउंट में करना है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स एंड फंड। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।